दोस्तों, पिछले कुछ सालों में राजनीति में युवाओं की काफी कमी देखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए अर्जुन कंधारी जी हैं, जो युवा सेना महाराष्ट्र के कार्यकारी सदस्य हैं। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले अगर एक दशक की बात करें तो जो युवा पहले राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अब वो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए करके आउट ऑफ कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं। आपकी क्या राय है युवा पॉलिटिक्स को लेकर के? वेल आई थिंक ये आपका मानना है, ऐसा मेरा मेरा पर्सनल मानना नहीं है। मेरे हिसाब से मैं खुद एक युवा नागरिक हूँ और मेरा रियल एस्टेट के व्यवसाय में काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो भी समाज सेवा के लिए मैं खुद युवाओं के राजनीति में आया हूँ और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो राजनीति में है, युवा है, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है कि युवा दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं खुद युवाओं के राजनीति में हूँ। लेकिन अगर पिछले एक दशक की बात करें युवाओं की या राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, तो जो एक प्रकार से कंपटीशन यहाँ भी बहुत जबरदस्त हो गया। कई पार्टियां भी मुंबई शहर में नई नई आ गई हैं। तो क्या भविष्य देखते हैं युवाओं का राजनीति में? देखिए, राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं, ये मैं मानता हूँ। बट जो मेरी पार्टी है, शिवसेना पार्टी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की पार्टी, हमारी जो पार्टी है उसकी एक फिलॉसफी है कि यहाँ पे प्रगति होनी चाहिए और यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज का जो युवा है वो यही चाहता है कि प्रगति और डेवलपमेंट हो। तो जो आज एक युवा की आइडियोलॉजी है और जो हमारे पार्टी प्रमुख माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब की आइडियोलॉजी है, वो दोनों आइडियोलॉजी मैच करती है। उनके लीडरशिप में आप देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव अलायंस है। आई थिंक महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, मुंबई पॉलिटिक्स जिसमें मैं एक्टिव हूँ, बांद्रा वेस्ट में मैं एक्टिव हूँ, मुंबई में एक्टिव हूँ, तो मुझे ऐसा देख के बहुत खुशी होती है कि प्रोग्रेसिव और प्रो डेवलपमेंट का काम हो रहा है जो यूथ की आइडियोलॉजी के साथ है। अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे के लाइफ स्टाइल को, काम करने के तरीके को, उनकी जीवन को, आप लोगों को क्या सीख मिली? क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनसे सीख क्या मिली है? पिछले कई सालों से आप टच में हैं। पर मेरे हिसाब से तो शिंदे साहब खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। आई थिंक सामान्य नागरिक की सेवा वो उनका कर्म है और धर्म भी है। और आई थिंक हर शिव सैनिक जो उनसे जुड़ा है उनको वो यही सिखाते हैं कि आप कोई भी पद पे हो, आप एक कार्यकर्ता हो, आप एक नगर सेवक हो, आप एक एमएलए हो, आप मंत्री हो, या वो खुद जब चीफ मिनिस्टर थे और आज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक ही प्रिंसिपल अपनाया है, वो है सामान्य नागरिक की सेवा करना। आज भी आप देख सकते हैं कि दिन हो रात हो, लेट नाइट्स जो होता है, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भी साहब काम करते हैं, फील्ड पे रहते हैं और जितने लोग हो सकते हैं उनसे पर्सनली मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण करते हैं। तो एक जो पर्सनल अप्रोच होता है अपने रेसिडेंट्स को देना, अपने नागरिकों को देना और सामान्य नागरिक की सेवा में, उनके सुख दुख में खड़े होना, उनके साथ शामिल होना, ये सबसे बड़ी सीख है। और ये सीख बहुत बड़ी सीख है क्योंकि आप कितना भी बात कर रहे हैं, जो एक पर्सनल कनेक्टिविटी की बात होती है वो हमेशा अलग होती है। तो उनसे हम ये सीखते हैं। अर्जुन भाई, हालांकि ये नारा तो कांग्रेस ने दिया था कि हम मुंबई को शंघाई बना देंगे, लेकिन पिछले कई सालों में जिस तरीके से काम हुआ है, आप युवा राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, काफी जमीनी लेवल पर आप भी काम कर रहे हैं। क्या देखते हैं मुंबई डेवलपमेंट को लेकर के? देखिए, हम मुंबई एक ब्रांड खुद में है, तो मुंबई को हमें और कुछ नहीं बनाना है। मुंबई खुद में एक ब्रांड है और मुंबई ब्रांड ऐसा बन रहा है कि बाकी देश आएंगे और बोलेंगे कि हमको ऐसा ब्रांड बनाना है। तो हमारी मुंबई एक ब्रांड है, इसकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती है। और आज जो काम हमारे मुंबई में हो रहा है, जो एफडीआई हो रहा है, आज आप देख सकते हैं कि जो वेव समिट बाय द ऑनरेबल सीएमओ देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसमें कितना एफडीआई, कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। लार्जेस्ट स्क्रीन इन द वर्ल्ड बन रहा है नागपुर में। और ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जहाँ पे हमारा
इंडिया, महाराष्ट्र एक एंटरटेनमेंट हब बनने जा रहा है, एक ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहा है। तो जब आज हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे काम हमारे साथ हो रहे हैं जो एक ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, तो आई थिंक हमारी मुंबई, हमारी महाराष्ट्र खुद में बहुत बड़ी ब्रांड है। तो इसकी तुलना किससे की जा सकती है? बाकी देशों को बहुत जल्द हमसे तुलना करनी पड़ेगी। अर्जुन जी, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा कारोबार रियल एस्टेट का है, तो आपको डेवलपमेंट की बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। अगर मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर काफी तेजी से उभरता हुआ शहर है। अभी अक्षय तृतीया का त्योहार भी गया है। इस त्योहार में कैसा रहा रियल एस्टेट का बिजनेस आपका? देखिए, मेरा जन्म रियल एस्टेट के व्यवसाय में हुआ है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी रियल एस्टेट के व्यवसाय से आए हैं। आज 45 इयर्स से मेरी कंपनी मुंबई में चल रही है और मैं खुद 9 साल से रियल एस्टेट में जुड़ा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल में मैंने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम देखा है रियल एस्टेट में। आज आप खुद देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आज जिस हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट प्रोजेक्शन चल रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये जितनी भी बड़ी चीजें हो रही है उसके वजह से ऑफकोर्स प्रॉपर्टी को बहुत लाभ है। आज आप देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसको 10 साल पहले कंपेयर करिए, क्यों बिल्डर पैसा लगा रहा है, क्यों इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, क्यों इतना माल बन रहा है? माल इसके लिए बन रहा है क्योंकि आज खरीदार है, खरीदार के पास पैसा आ रहा है क्योंकि पैसे का रोटेशन है। तो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में आज जो आदमी इन्वेस्ट करता है पिछले अगले 5 साल में वो बहुत बड़ा रिटर्न दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप डेवलपमेंट देखे हमारे मुंबई में, आप देखिए जो कोस्टल डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से कनेक्टिविटी कितनी आसान हो गई है। क्या आप कभी सोच सकते थे कि आप बांद्रा से लेके टाउन 10 मिनट में पहुंच पाएंगे, 15 मिनट में पहुंच पाएंगे? ये सोच के खिलाफ था, ये नजरिए के खिलाफ था कि आदमी इतना जल्दी पहुंच सकता है। पर आज आप देखेंगे 10-15 मिनट में आप यहाँ से टाउन पहुंच सकते हैं। वर्सोवा से बहुत जल्द आप बांद्रा आ जाएंगे और बांद्रा से आप टाउन कितना जल्दी पहुंचते हैं। तो ये सब ऐसी चीज थी जो एक टाइम पे मैजिक लगती थी, बट आज ये हो रही है। तो आप ये सोच सकते हैं ये सब चीजों से, कनेक्टिविटी की वजह से, इंफ्रा डेवलपमेंट की वजह से प्रॉपर्टी में कितना फायदा होएगा। तो आज जो आदमी पैसा लगाएगा ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो 5 साल में, 7 साल में लॉन्ग टर्म और रिटर्न देगी। जितना हमारा इंफ्रा डेवलप करेगा उतना ही ज्यादा प्रॉपर्टी रिटर्न आएगा। तो आई थिंक जिसके पास लॉन्ग टर्म विजन है, जैसे हमारी महाराष्ट्र सरकार के जो वरिष्ठ नेता है, द सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे जी, उनका जो विजन है वो विजन पे अगर सब जुड़ेंगे लॉन्ग टर्म विजन पे, तो एक ही समाधान है उस विजन का, वो है ग्रोथ। ये अर्जुन कंधारी साहब जिनका साफ कहना है कि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई अपने आप में एक इंटरनेशनल ब्रांड सिटी है और यहाँ पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इस यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, इससे आने वाले दिनों में अगर आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला जो फ्यूचर है आपके लिए सुनहरा होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।